तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि वेलोसिटी और डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 अलोंग x एंड y एक्सिस। यानी कि दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए और बी, वो वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं v1 और v2। यानी कि ए की वेलोसिटी है v1 और बी की वेलोसिटी है v2 अलोंग x एंड y एक्सिस। यानी कि a ट्रेवल कर रहा है x एक्सिस के अलोंग और b ट्रेवल कर रहा है y एक्सिस के अलोंग। और ये बोल रहा है इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देम इज d एज शोन इन फिगर, फाइंड लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम ड्यूरिंग देयर मोशन। तो भाई ये क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लिया हुआ था, यहाँ पर जो है इसका फिगर दिया गया है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये जो है यहाँ पे ओरिजिन पे था पार्टिकल A और यहाँ पे था पार्टिकल B। इनके बीच में इनिशियल सेपरेशन है d, स्मॉल d, और A की वेलोसिटी है यहाँ की ओर v1 और B की वेलोसिटी है ऊपर की ओर v2। तो ये बोल रहा है कि इनके बीच की लीस्ट डिस्टेंस बताओ जब वो मोशन कर रहे होंगे, यानी कि उनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमें बताना है यहाँ पे। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे अब देखते हैं। तो भाई अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो भाई ए पार्टिकल इनिशियली यहाँ पे था ओरिजिन पे और ये यहाँ की ओर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, और बी पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियली, इनके बीच का सेपरेशन था d। और मान लो मैंने बोला कि t टाइम बाद हमने इनका जो है पोजीशन देखा दोनों का। तो भाई ए यहाँ की ओर जा रहा है और बी आ रहा है ऊपर की ओर। तो टी टाइम के बाद मान लो बी आ गया बी डैश पे और ए आ गया ए डैश पे। तो भाई ए की वेलोसिटी है v1, तो टी टाइम में कितना डिस्प्लेस होगा v1t, इतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और बी जो है बी डैश पे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा v2t। तो भाई अब एक नया ट्राइंगल बन गया ए डैश बी डैश। ये एक ट्राइंगल यहाँ पे हमें मिला ए डैश बी डैश। यहाँ पे ए डैश बी डैश जो है वो ए और बी के बीच की दूरी है मोशन के दौरान। मान लो टी टाइम पे मोशन करके ए यहाँ पे आ गया ए डैश पे, बी आ गया बी डैश पे, तो ए डैश बी डैश जो है वो डिस्टेंस होने वाली है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ए और बी के बीच की। तो भाई अब देखो ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पे लिया, ये ट्राइंगल अगर मैं लेता हूँ ए डैश बी डैश, तो भाई यहाँ से आप देख सकते हो ए डैश जो होगा वो होगा v1 इंटू टी, क्योंकि v1 इसकी वेलोसिटी है और टी टाइम मैंने मान के चला कि टी टाइम में ए डैश पे पहुंचा और b पहुंचा टी टाइम पे b डैश पे। तो ये जो है v1t हो जाएगा, ए डैश की वैल्यू आ जाएगी v1 इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, इतना डिस्प्लेस ही अपनी पोजीशन से हो गया इनिशियल पोजीशन से और ए डैश पे आ गया। सिमिलरली बी डैश जो है v2t हो जाएगा। तो भाई ये देखो ए बी जो था d था और बी डैश है v2t, तो ए बी डैश आ जाएगा d माइनस v2t। तो भाई यहाँ पे ए बी डैश जो है ये आ जाएगा d माइनस v2 इंटू टी। तो भाई इनके बीच का जो सेपरेशन है किसी भी टाइम पे, या इनके बीच की डिस्टेंस जो होने वाली है किसी भी टाइम पे वो होगी ए डैश बी डैश। तो ये एंगल 90 डिग्री होगा क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। तो भाई यहाँ से हमें मिल गया ए डैश बी डैश का स्क्वायर, इस पर हमने लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम, इज इक्वल टू v1t का स्क्वायर प्लस d माइनस v2 इंटू टी का स्क्वायर। तो भाई इसको ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा v1 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, डी स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2d v2t। तो भाई ये देखो ये जो ए डैश बी डैश है इसे मैं बोल देता हूँ x, जो कि डिस्टेंस होने वाली है इनके बीच में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो x स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है। तो भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस बताओ उनके बीच की, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ मोशन के दौरान ए डैश बी डैश जो है इनके बीच की डिस्टेंस होगी किसी भी टी टाइम पे। तो ये मिनिमम कब होगी तो ये हमें बताना है, और मिनिमम कितनी होगी इसकी वैल्यू वो बताना है। तो भाई इसको मिनिमम होने के लिए इस x को मिनिमम होना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा मिनिमा का, ये जो कि हम डिफरेंशिएशन में देखते हैं मिनिमा की एक कंडीशन आती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा मिनिमा की कंडीशन। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और
y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो भाई जब भी मिनिमा होगा तो इस पॉइंट पे जो है स्लोप जीरो होता है, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट एक्स एक्सिस के। तो भाई पहली कंडीशन है स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होगा मिनिमा में। तो dy बाई डी एक्स जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो होने वाला है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप देखो, अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा, इसका जो एंगल था अगर मान लो थीटा 1 था, और यहाँ पे टेंजेंट जो है इसका एंगल था एक्स एक्सिस से थीटा 2, तो भाई मिनिमा की कंडीशन में थीटा जो है बढ़ रहा है, यानी कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्लोप होगा, स्लोप हमें पता होता है dy बाई डी एक्स, तो इसका रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के साथ स्लोप बढ़ रहा है, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आएगा, क्योंकि पॉजिटिव होने वाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये कंडीशन है यहाँ पे मिनिमा की। तो भाई सिंपल हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस यहाँ पे x होने वाली है, तो मैं एक्स स्क्वायर को फंक्शन मान लूंगा टाइम का। यहाँ से हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर जो है फंक्शन है टाइम का। तो मिनिमा की कंडीशन क्या होगी, जब x मिनिमम हो या फिर एक्स स्क्वायर मिनिमम हो, तो भाई यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो x जो है फंक्शन है टाइम का, यहाँ पे y फंक्शन था x का, तो स्लोप जीरो करते थे, तो d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इससे हमें मिलेगा मिनिमम डिस्टेंस। तो भाई इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये हमारी इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर के लिए। तो भाई अगर x मिनिमम होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ x मिनिमम होने का मतलब एक्स स्क्वायर मिनिमम हमें करना है। तो एक्स स्क्वायर फंक्शन है यहाँ पे टाइम का, इस इक्वेशन से हमें दिख रहा है। तो डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो करेंगे, तो हमें टी की वैल्यू मिल जाएगी कि किस टाइम पे जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होने वाली है। अब देखो, तो भाई ये मैं जब करूंगा यहाँ पे, तो टी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो भाई मैं करता हूँ इसको डिफ्रेंशिएट, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालता हूँ। तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इस साइड, तो v1 स्क्वायर कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो 2t v1 स्क्वायर प्लस d कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, प्लस जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे v2 स्क्वायर कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो ये आ जाएगा 2t v2 स्क्वायर, और यहाँ पे d और v2 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2dv2। तो भाई ध्यान रखना d बाई डी टी ऑफ t टू दी पावर n होता है n t टू दी पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला हमने लगा के खाली t को डिफरेंशिएट करना है, या t के टर्म्स जो भी आ रहे हैं, चाहे t स्क्वायर हो या t हो, बाकी सब कांस्टेंट है, तो इस तरह से डिफरेंशिएट हो गया। तो भाई इसको हम जीरो पुट करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ से आ गया 2t v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2dv2, ये इज इक्वल टू 2dv2 कैसे आया, इसको हमने जीरो रखा, मिनिमा की कंडीशन थी स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, t यहाँ पे निकल के आ गया dv2 डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो भाई ये जो था हमारा x क्या था यहाँ पे, अब आप देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा था v1 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस डी माइनस वी2 का v2 इंटू टी का होल स्क्वायर, ये था। यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे। तो भाई अब सिंप्लीफाई करेंगे इसे, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, यानी कि x मिनिमम यहाँ पे है, x मिनिमम हमने निकालना है। तो t की इस वैल्यू पे ये जो x है उनके बीच की डिस्टेंस वो मिनिमम होने वाली है, क्योंकि मिनिमा की कंडीशन के लिए स्लोप जीरो करते हैं। तो ये वो टाइम है जिस पर डिस्टेंस जो है इनके बीच की x वो मिनिमम होगी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिनिमम मिल जाएगा, या फिर लीस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी उनके बीच की मोशन के दौरान। तो भाई इसको देखते हैं आगे। तो भाई यहाँ पर जो है टाइम की वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर में, तो एक्स मिनिमम हो जाएगा, एक्स मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स मिनिमम कब होगा, इस टाइम की इस वैल्यू पे एक्स मिनिमम हो रहा है, क्योंकि हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट जीरो करा था। तो वो तब होता है जब मिनिमा कंडीशन होती है। तो भाई अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ हम वैल्यू पुट तो डी स्क्वायर वी वन स्क्वायर वी टू स्क्वायर अपॉन नीचे ऐसा बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा डी माइनस वी टू इंटू टी यानी कि वी टू इंटू टी यानी कि डी वी टू स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा डी इंटू वी वन स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर। तो भाई अब देखो डी स्क्वायर इंटू वी वन स्क्वायर अपॉन वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा वी टू स्क्वायर प्लस वी वन स्क्वायर। तो भाई इससे ये कट जाएगा तो ये बन जाएगा नीचे वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर ऊपर बन जाएगा डी स्क्वायर वी वन स्क्वायर। तो ये था एक्स मिनिमम का स्क्वायर यानी कि एक्स मिनिमम यहाँ से निकल के आ गया डी वी वन अपॉन रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर यानी कि इन दो पार्टिकल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो है ये होने वाली है और इसका ऑप्शन में कहीं दिख रहा है डी इंटू वी वन बाय रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। तो भाई थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था और जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भाई इसको देखें, यहाँ से आपकी अप्रोच बिल्ड होगी कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है।